महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने इन तीनों कंपनियों को अस्थायी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में अब बाइक टैक्सी सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी। बता दें कि इन कंपनियों को महाराष्ट्र में सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी चलाने की शर्त पर अनुमति दी गई थी, लेकिन आरोप है कि कंपनियों ने इलेक्ट्रिक बाइक की जगह पेट्रोल से चलने वाली बाइक टैक्सी संचालित की। इसे सरकार के साथ नियमों का उल्लंघन और धोखा माना गया है। सरकार के मुताबिक नियमों का पालन न करने के कारण तीनों कंपनियों के अस्थायी लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, जिसके चलते फिलहाल महाराष्ट्र में इनकी बाइक टैक्सी सर्विस बंद रहेगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक हो अनुमति दी जाएगी, ताकि सुरक्षा और पर्यावरण दोनों को ध्यान में रखा जा सके। हालांकि सरकार ने इन कंपनियों को जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए 1 महीने का समय दिया था, लेकिन उस समय में डॉक्यूमेंट जमा न करने पर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने जानकारी देते हुए कहा कि कंपनियों को 1 और महीने की डेडलाइन दी गई है। अगर इस समय में भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए गए तो उनके लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल कर दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक बिना स्पष्ट नियमों और परमिट के बाइक टैक्सी संचालन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए इन सेवाओं पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग ने इन कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए तुरंत प्रभाव से बाइक टैक्सी सेवाएं बंद करने को कहा है। अगर आदेश का उल्लंघन किया गया तो कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस फैसले का असर खास तौर पर उन लोगों पर पड़ सकता है जो रोजाना सस्ती और तेज यात्रा के लिए बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते थे। वहीं हजारों बाइक टैक्सी ड्राइवरों की रोजी रोटी पर भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल सरकार इस पूरे मामले में नए नियम और नीति बनाने की तैयारी में जुटी हुई है, जिसके बाद ही आगे बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में जितनी भी बाइक टैक्सी थी, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी चलानी चाहिए, ऐसा राज्य शासन का निर्णय था। और हमारे जो राज्य के प्रवासी है, जो प्रवासियों को 3 गुना 4 गुना टैक्सी और रिक्शा में बैठने के बाद में उसका भाड़ा देना पड़ता है, वो नहीं देना पड़े, इसलिए इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को परमिशन दी गई। ओला, उबेर, रैपिडो जो कंपनियां हैं, वो कंपनियों को हमने टेम्परेरी लाइसेंस दिया था। उनको नोटिस देते हुए हमने ये भी कहा था कि आप जो कागजात है इसके लिए कागजात की पूर्तता कीजिए और आप परमानेंट लाइसेंस ले जाइए। मगर उन्होंने टेम्परेरी लाइसेंस के बेस पे पूरे बाइक जो है रास्ते पे लाई थी, और खासकर जो परमिशन हमने इलेक्ट्रिक बाइक को दी थी उसके बजाय उन्होंने पेट्रोल गाड़ी है जो है रास्ते पे उतारी थी। तो जो नियमों का भंग करने वाली है, कायदों का भंग करने वाली है, और बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास महिलाओं के सुरक्षितता को लेके हुए भी आई थी। कुछ गुनाह भी दाखिल हो गए। हमने खुद बाइक टैक्सी के मालकों के ऊपर और चालकों के ऊपर गुनाह दाखिल कर दिया, फिर भी उन्होंने बाइक जो है वो रास्ते पे लाया। आज सम्मानीय सदस्य सुनील शिंदे ने जो विधान परिषद में सवाल उपस्थित किया था, उसके अनुसार हमने ओला, उबेर, रैपिडो को टेम्परेरी जो परमिशन दी थी वो रद्द